अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों को अक्सर देखा गया है कि वो नज़र के लिए तौर पर कि हमें नज़र ना लगे, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, या किसी के कुछ निकल आता है आँख के पास में वगैरह में, तो इसको लेकर वो अपने हाथों में पैरों में काले धागे बांध लेते हैं, या फैशन के तौर पर भी काले धागे बांध लेते हैं। तो दर हकीकत में ये काले धागे बांधना जो है नज़दीक शिरक है। अब लोग कहेंगे कि काला धागा बांधने से कैसा शिरक है। अक्सर लोगों से जब आप पूछेंगे कि आपका ये काला धागा बांधने का मकसद क्या है, तो वो बताएंगे मैंने इसलिए धागा बांधा है कि मुझे नज़र बहुत लगती है, कि मैंने इसलिए बांधा है कि मेरे आँख के पास में एक दाना सा निकलता है जिसे गुलहरी कहते हैं, कि वो निकल आती है, इसलिए टोटके के तौर पर वो बांधते हैं। अब लोगों में अलग अलग काले धागे को लेकर उनकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो असल में यही तो शिरक है, जो अल्लाह को छोड़कर उस काले धागे पर आपका भरोसा कायम कर देता है। और शैतान यही तो चाहता है कि अल्लाह को छोड़कर आप ऐसी चीज़ों पे क्या कहते हैं अपना भरोसा बना लें, ऐसी चीज़ों पर अपना भरोसा कायम कर लें जो आपको नफ़ा दे सकती है ना नुकसान दे सकती है। अब बताइए वो काला धागा आपको क्या ही नफ़ा देने वाला है, होता क्या है काले धागे से। तो इससे बेहतर तो यह है कि आप पूरे के पूरे अपने आप को काले ही रंग में रंग लें, या पूरे के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे ब्लैक कपड़ों में हो जाएं, आप पूरा रंग कर लें अपने ऊपर ब्लैक। तो इससे बेहतर तो ये है ना, काला धागा बांधने से हो क्या जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि चंद लोग आपके पास कलमा पढ़ने के लिए आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से अक्सर को कलमा पढ़ा दिया। समथिंग अराउंड 8 या 9 लोग थे, तो उनमें से 8 लोगों को पढ़ा दिया, और जो 9वां इंसान था 9th नंबर पर, उसे नहीं पढ़ाया। तो जब जो कलमा पढ़ चुके थे उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन्हें क्यों नहीं कलमा पढ़ाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस शख्स को देखो कि इसने एक काला धागा बांध रखा है। दरअसल उस शख्स ने अपने हाथ पे जने कहीं एक कुछ बांध रखा था। जब उससे उसकी बांधने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि मैं इसलिए बांधता हूँ कि मुझे नज़र से बचने के लिए, कि मुझे कोई हानि ना पहुँचे, परेशानी ना पहुँचे, इसलिए मैंने बांध लिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो शिरक है कि लोगों का भरोसा अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों पे आ गया है जो इन्हें ना नफ़ा दे सकती हैं ना नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा नहीं पढ़ाया, तो उस शख्स ने जब वो धागा उतार दिया तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कलमा पढ़ाया। तो देखिए, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को कलमा तलक नहीं पढ़ा रहे थे और साफ कह रहे थे कि ये शिरक है, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं ये शिरक नहीं है। लोगों को देखना चाहिए कि वो काला धागा क्या ही कर सकता है। बाज आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमा दिया है कुरान में कि मैं बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिरक को कभी माफ़ नहीं करूंगा। लिहाजा अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, और जो भी इस चीज़ के क्या कि मैं इस चीज़ ऐसी चीज़ों पर भरोसा रखे हुए हैं, उन्हें बताएं कि भाई ये शिरक है, बहन ये शिरक है। अक्सर देखा गया लड़की या लड़के क्या सब बांध लेते हैं, फैशन के तौर पर भी बांधना भाई ये गलत है, बिल्कुल ही नाजायज़ है। क्या फ़ायदा है ऐसा फैशन जो आपको जहन्नम की आग की तरफ ले जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी वजह से कोई एक शख्स भी हिदायत पा जाए या क्या कि मैं शिरक से बचे जाए, तो तुम्हारे लिए उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। एक सुर्ख ऊँट से बेहतर है तुम्हारे लिए। लोगों को नसीहत करते रहो, नसीहत अक्सर फ़ायदेमंद का बाइस होती है। और अगर वो शख्स इस चीज़ से हट जाता है आपकी वजह से, आपके कहने की वजह से, तो इससे बेहतर वजह और क्या ही होगी।